कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सकें। उमर जहां अपनी जगह बैठकर इबादत करने लगी थी कि तभी उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा सा शख्स हाथ में धारदार तलवार लेकर सीढ़ियों से ऊपर आ गया था और ऊपर आते ही वो उमर जहां की ओर दौड़ पड़ा था। वो दौड़ता हुआ उमर जहां के बेहद करीब आ गया और उस पर अपनी तलवार चला दी। उमर जहां अपनी इबादत छोड़कर नहीं हटना चाहती थी। वो अपनी जगह पर ही बैठी रही। उसे लग रहा था कि ये उसका वहम है जो शैतानी शक्तियां उस पर डाल रही हैं। लेकिन उमर जहां का ये सोचना बिल्कुल गलत था। वो कोई वहम नहीं था बल्कि वो सचमुच में एक बदरूह थी। लेकिन उसके बावजूद उमर जहां पर उसकी तलवार का कोई असर नहीं हुआ। उसकी तलवार उमर जहां के सिर से टकरा कर रह गई। उस बदरूह ने उमर जहां पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, लेकिन उसका कोई भी असर उमर जहां पर नहीं हुआ। थक हार कर वो बदरूह वहां से निकल कर चली गई। उमर जहां ने अब चैन की सांस ली और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर अपनी जगह से उठकर वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी निगाहें बाहर की ओर टिकी हुई थी। बाहर के खौफनाक अंधेरे से वहशतनाक आवाजें आ रही थी। तभी उमर जहां को कुछ शोर सुनाई पड़ा। ध्यान देने पर उसने पाया कि शोर वैशाली के घर के बाहर खड़े कुछ भयानक बदरूहों का है। वो गुस्से से बाहर का दरवाजा पीट रही थी। उमर जहां ने झांक कर देखा तो वो तादाद में 100 से भी ज्यादा लोग थे, जिनमें वो बदरूह भी थी जो अभी थोड़ी देर पहले उमर जहां को दिखाई पड़ी थी। उमर जहां ने बाहर जाना ठीक नहीं समझा। वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रही। धीरे धीरे नीचे से शोर आना भी कम हो गया और फिर सारी बदरूहें वहां से चली गईं। उमर जहां उनके जाने के बाद चैन से अपनी जगह बैठ गई। अब वो 4 दिन बीतने का इंतजार करने लगी। तभी उसके कानों में एक सरगोशी की आवाज आई। उमर जहां, क्या तुम मुझे सुन रही हो? खुद का नाम सुनते ही उमर जहां ने अपनी नजरें उठाई तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने इसको अपना वहम समझा और फिर अपना सिर घुटनों में दे दिया। लेकिन फिर एक बार उसके कानों में वही आवाज पड़ी, उमर जहां, तुम मुझे सुन सकती हो? उमर जहां ने फिर अपना सिर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि ये उसका वहम नहीं है। उसे सच में कोई पुकार रहा है। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन है यहाँ पर? कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? इस इस बार जवाब में उसे सुनाई पड़ा, मैं हूँ। मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। इस पर उमर जहां ने कहा, सामने आओ, मेरी आंखों के सामने न पुकार हो। जवाब में उसने कहा, मैं सामने नहीं आ सकता क्योंकि मेरी कोई सूरत नहीं बची है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ और तुम्हें सुनाई दे सकता हूँ। उस पर उमर जहां ने कहा, लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? इस पर उसने कहा, मेरा नाम मयूर है। मेरी मौत आज से 2 साल पहले हुई थी और तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं काले इल्म में माहिर था, उसी की बदौलत मैंने खुद को इस दुनिया में गायब रखा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उमर जहां ने हैरानी से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदा रहते हुए अनगिनत लोगों को अपने काले इल्म के बदौलत बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। इसलिए अब मैं कोई ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे गुनाह मेरी अच्छाई के आगे कम हो सके। तुम जब से यहाँ पर आई हो मैं तब से तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। उसकी बात सुनकर उमर जहां बोली, ठीक है मयूर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस पर मयूर ने कहा, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी वजह से मेरे गुनाहों के अजाब से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस पर उमर जहां ने कहा, मुक्ति देने वाला तो वो है जो पूरी कायनात का मालिक है। वो चाहेगा तो तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी।
वैसे अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ये बताओ कि तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो जिंदा रहते हुए भी इस बदरूहों की दुनिया में कैद हो। इस पर मयूर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैंने ऐसे शख्स के बारे में सुना जरूर है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं पता लगा कर तुम्हें बता सकता हूँ। इस पर उमर जहां ने कहा, ठीक है, जल्दी से पता लगाओ और मुझे बताओ कि वो शख्स है कहाँ। इतना कहते ही उमर जहां ने महसूस किया कि तेज हवा का झोंका उसको छूते हुए वहां से गुजर गया। वो समझ गई कि ये मयूर के जाने की वजह से ऐसा हुआ है। वो अभी अपनी जगह पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में किसी शैतान की हंसी गूंजने लगी। उमर जहां ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे इस बार भी कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। तभी एक आवाज ने उमर जहां का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस खौफनाक आवाज ने कहा, तू दूसरों की जान बचाने आई है, लेकिन तुझे कौन बचाएगा। इस पर उमर जहां ने कहा, कौन है, सामने आओ। इस पर उस आवाज ने कहा, सामने तो तुम जाओगी लड़की, हमारे आका के पास। उसका इतना कहना था कि तभी उमर जहां ने अपने चारों ओर एक पिंजरा महसूस किया। देखते ही देखते उसके चारों ओर एक पिंजरा नबूतार हो गया और वो उस पिंजरे में कैद होकर रह गई। उमर जहां ने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो पिंजरा अपनी जगह से उठ रहा है। उसने मदद के लिए वैशाली को आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वो पिंजरा अपनी जगह से हवा में उठ गया और उस जगह से निकलकर एक तरफ उड़ने लगा। उमर जहां समझ चुकी थी कि वो कैद हो चुकी है और अब शायद ही कोई उसकी मदद कर पाए। वो उस पिंजरे में बंद एक तरफ उड़ती चली जा रही थी। उसने सामने देखा तो उसके आगे एक लाल रंग की रोशनी चलती चली जा रही थी। वो रोशनी जहां जहां जाती पिंजरा उसके पीछे आ जाता। उमर जहां बेबस बैठी हुई ये नज़ारा देख रही थी। वो अब ये जानना चाहती थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ देर के बाद उमर जहां ने देखा कि उसका पिंजरा एक अंधेरी गुफा में दाखिल हो गया है और वो गहरे अंधेरे में चलता चला जा रहा है। वो काफी गहराई में जाने के बाद एक जगह रुक गया। उमर जहां ने देखा कि चारों ओर अंधेरा है। अंधेरा इतना था कि वो खुद को भी नहीं देख पा रही थी। उमर जहां चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि काश वैशाली को इस बात का पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ, तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे छुड़ा लेगी। उमर जहां काफी देर तक वहां बैठी रही। फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वहां ऐसा लग रहा था कि उस अंधेरे में उमर जहां के सिवा कोई और भी है, जो कुछ अजीब सी जुबान में कोई चीज बार बार दोहरा रहा है। उमर जहां चुपचाप चारों ओर देखती रही। अंधेरे में उसे कोई वहां दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सामने एक लाल हेवला नबूतार होते देखा, जो धीरे धीरे उमर जहां की ओर बढ़ रहा था। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था, उसका भयानक चेहरा उमर जहां के सामने नबूतार होता चला जा रहा था। अब वो उमर जहां के बिल्कुल करीब आ गया था और उसे घूर कर देख रहा था। उमर जहां उसे खौफ से देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये वो कोई भयानक बदरूह जिसने उसे कैद किया है। उस बदरूह ने उमर जहां से कहा, तुम्हारा स्वागत है लड़की हमारी इस दुनिया में। हमें तुम्हारे जैसे लोगों का ही इंतजार रहता है और तुम लोग हमें देर सवेर मिल ही जाते हो। वैसे तुम यहाँ किस मकसद से आई थी? उसके सवाल पर उमर जहां खामोश रही। फिर उस बदरूह ने कहा, तुम्हारी खामोशी मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। देर सवेर मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी तुम्हारा खात्मा तो अब होकर रहेगा। हमारी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है। लड़की, जब से तुम हमारी इस दुनिया में दाखिल हुई हो, तब से हमारे ताबेदार जासूस तुम्हारे चारों ओर लगे हुए थे। बदरूहों ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था कि एक लड़की इस दुनिया में किसी को ढूंढने आई है। बताओ तुम्हारा मकसद क्या है लड़की? उसके ऐसा पूछने पर भी उमर जहां ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वो बदरूह बोला, तो ठीक है, ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है?
अगर तूने मुझे सच सच बता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसके इतना कहने पर भी उमर जहां चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। फिर वो बोला, ठीक है, तू क्यों आई है इसका पता तो मैं लगा ही लूंगा, क्योंकि तू नहीं जानती कि तू किसके पास कैद है। मैं गड़े मुर्दों से भी उसका सच उगलवा लेता हूँ, तुम तो खैर अभी जिंदा हो। इतना कहकर वो बदरू वहां से चला गया। अब उमर जहां अकेले उस पिंजरे में कैद रह गई। उसे अपनी जान की तो फिक्र नहीं थी, लेकिन वो इस बारे में फिक्रमंद जरूर थी कि अगर उसको कुछ हो गया तो बाबा जी के चेले की जान कैसे बचेगी। उमर जहां इन्हीं सोच में डूबी थी कि तभी उसे मयूर की आवाज दोबारा सुनाई दी। उमर जहां, मुझे सुन रही हो तुम? मयूर की यह आवाज सुनकर उमर जहां उठ खड़ी हुई। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने कहा, मयूर तुम कहाँ हो? इस पर मयूर बोला, मैं यही हूं तुम्हारे सामने। तुम यहाँ कैसे पहुंची उमर जहां? इस पर उमर जहां ने उसे सारी बातें तफसील से बता दी। उसकी बात सुनकर मयूर बोला, उमर जहां मैं उसी इंसान की तलाश में यहाँ भी भटक रहा था जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था, कि तभी मैंने तुमको पिंजरे में कैद यहाँ पर दाखिल होते देखा। तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम इस वक्त अष्टसिद्धनाथ नाम के एक बद्रूह तांत्रिक की कैद में हो। उसकी बात सुनकर उमर जहां बोली, मयूर, ये वही अष्टसिद्धनाथ हो सकता है जिसके कैद में वो आदम जात है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। और हो ना हो वो बाबा जी का चेला भी यहीं इसी इलाके में कैद होगा। मयूर, तुम्हें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर मयूर बोला, ठीक है उमर जहां, मैं फिर से यहाँ का एक एक कोना अच्छी तरह से खंगाल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिंजरे से आज़ाद कर दूँ। इस पर उमर जहां ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले तुम उस जिंदा इंसान का पता लगाओ। वो एक साधु है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें याद कर लूँगी। अभी मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि अगर अष्टसिद्धनाथ को मेरे गायब होने का पता चलेगा तो वो सतर्क हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मयूर वहां से हवा बनकर चला गया। हवा का झोंका उमर जहां तक टकराया तो उमर जहां समझ गई कि मयूर अपने काम में निकल चुका है। अब उमर जहां अपनी जगह बैठकर मयूर का इंतजार करने लगी। उमर जहां इस बात से अनजान थी कि वहां उसके सिवा कोई और भी मौजूद है जो उसकी बातें सुन रहा है। वहां एक बदरूह की शैतानी खोपड़ी उमर जहां की सारी बातें सुन रही थी। मयूर के जाने के बाद वो खोपड़ी उमर जहां की नज़रों से बचकर हवा में उड़ती हुई अष्टसिद्धनाथ के पास चली गई। अष्टसिद्धनाथ अपनी तांत्रिक सिद्धि की क्रिया कर रहा था। वो शैतानी खोपड़ी अष्टसिद्धनाथ के सामने आ गई और उसने आते ही उसे सावधान किया। तो अष्टसिद्धनाथ ने उससे पूरा वाकया पूछा। इस पर उसने अष्टसिद्धनाथ को बताया कि तुम्हारे काम में अड़चन पैदा करने के लिए 2 लोग तुम्हारे इलाके में आ चुके हैं। इस पर अष्टसिद्धनाथ ने कहा, कौन है वो लोग? उस शैतानी खोपड़ी ने जवाब में कहा, वो एक लड़की है जिसको आपने कैद किया है, और दूसरा उसका एक साथी है जिसका नाम मयूर है। वो भी तुम्हारे इरादों को नाकाम करने के लिए निकल पड़ा है और अभी इसी इलाके में मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस मयूर की मैं बात कर रहा हूँ वो दिखाई नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अष्टसिद्धनाथ चौंक पड़ा। उसने कहा, क्या? ना दिखने वाला दुश्मन? ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तुम जाओ और जाकर सबको खबरदार कर दो कि हमारे इलाके में एक ना दिखने वाला दुश्मन आ चुका है, और सभी लोगों से कह दो कि हमारे उन दोनों शिकार को कड़े पहरे में रखा जाए, ताकि कोई भी दुश्मन उनको हमारी गिरफ्त से छुड़ाकर ना ले जाए। वो खोपड़ी अष्टसिद्धनाथ की बात सुनकर वहां से उड़ती हुई चली गई और अष्टसिद्धनाथ एक और गहरी सोच में डूब गया। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके काम में फिर से क्या हो जाए। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, अगला भाग देखना होगा।
तो मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।